सो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन से पहले अपन को उसका थोड़ा बहुत जनरल करेक्टर होना चाहिए, फंडामेंटल करेक्टर सब पता होना चाहिए। तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, तो कोऑर्डिनेट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो एक्रियनेटा एंड क्रियनेटा। ये प्रीवियस वीडियो में सब कुछ मैंने बता रखा है। तो एक्रियनेटा है, जो एक्रियनेटा ग्रुप है उसको दो उपसंघ के अंदर, दो सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो यूरोकोर्डेटा, एक सेफेलोकोर्डेटा। तो इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में अपन ने यूरोकोर्डेटा के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, यूरोकोर्डेटा क्या आता है। तो उसी यूरोकोर्डेटा की तीन क्लास है। कितनी क्लास है? तीन क्लास, यानी तीन वर्ग है यूरोकोर्डेटा के। कौन कौन से वर्ग, कौन कौन सी क्लास है? एक तो है लार्वेसिया, एसिडेसिया, थिलिएसिया। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्वेसिया। तो जो लार्वेसिया कुल है, यानी सॉरी, जो लार्वेसिया जो क्लास है, ये इस लार्वेसिया क्लास का एक नाम और है। इस लार्वेसिया क्लास को अपन नियोटिनिक भी बोलते हैं। लार्वेसिया क्लास को क्या बोलते हैं? नियोटिनिक। अब बात आती है कि लार्वेसिया को नियोटिनिक क्यों बना जाता है। तो इस वर्ग के जो भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, वो क्या होता है, लार्वा अवस्था, उनकी जो लार्वा अवस्था होती है उसी के अंदर वो क्या करने लग जाते हैं, रिप्रोडक्शन, यानी जनन होने, यानी उनकी लार्वा अवस्था में क्या जनन होने लग जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नियोटिनिक बोला जाता है। और इस वर्ग के जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो जंतु होते हैं, यानी जो क्लास है लार्वेसिया की, इसके जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं? एक एकल होते हैं, और क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्या होते हैं? एकल होते हैं, स्वतंत्र जीवी एंड जल प्लावी होते हैं। कौन से क्या होते हैं? जल प्लावी। और इनकी इन एनिमल्स की जो साइज होती है, इन जंतुओं की जो साइज होती है, इनका आकार होता है, वो आकार होता है लगभग 5 मिमी। लगभग 5 मिमी। कितना होता है? लगभग 5 मिमी इनका आकार होता है। किनका? लार्वेसिया के जो सदस्य क्लास है, इनके सदस्यों का। और ये जो लार्वेसिया के जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जंतु है, उनमें जो नोटोकोड होती है, आपने नाम सुना होगा नोटोकोड। तो इनमें नोटोकोड कहां पाई जाती है ना? लार्वेसिया क्लास के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर नोटोकोड कहां पाई जाती है? उनकी पूंछ के अंदर पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ ली जाती है कि लार्वेसिया के जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें नोटोकोड कहां पाई जाती है? उनकी पूंछ में पाई जाती है। और नियोटिन किसको बोलते हैं? नियोटिन भी लार्वेसिया को बोलते हैं। लार्वेसिया का एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, नियोटिन का एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। या इनको नियोटिन क्यों बोला जाता है लार्वेसिया कुल को? तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो लार्वा अवस्था होती है उसी में ही क्या करने लग जाते हैं एनिमल्स? जनन करने लग जाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नियोटिन बोला जाता है। और इनमें नोटोकोड कहां प्रेजेंट होती है? पूंछ के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर जो एंटीरियल गुहा होती है, एंट्रियल जो गुहा होती है, एंट्रियल गुहा, यानी जो लार्वेसिया के जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर एंट्रियल गुहा होती है। वो क्या होती है? या तो साइज में क्या होती है? छोटी होती है, या क्या होती है? अपसेंट होती है। या तो क्या होगी? छोटी होगी, या क्या होगी? अपसेंट होगी। और इनका जो एग्जाम्पल हो जाता है, अब एग्जाम्पल पूछ लेते हैं लार्वेसिया। लार्वेसिया का एग्जाम्पल आ जाता है आइकोप्लोरा। आइकोप्लोरा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर 2, एसिडेसिया। तो एसिडेसिया ये क्या है? इस क्लास के भी जो भी एनिमल्स है, तो अपन ने सबसे पहले तो ये देखा था जो यूरोकोर्डेट। आपको एक चीज बता देता हूं, जो यूरोकोर्डेट को यूरोकोर्डेट क्यों बोलते हैं, ट्यूनिकेटा को ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं, ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, तो आप वहां से भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो अपन ने बात की थी, जो यूरोकोर्डेटा है, इसके सबके सब एनिमल कहाँ रहते हैं? समुद्री जल में रहते हैं, लवणीय जल में रहते हैं। तो ये तीनों भी कहाँ रहेंगे? समुद्री जल में। तो पहली बात तो एसिडेसिया के कहाँ रहेंगे? समुद्री जल में रहेंगे, मतलब समुद्री जंतु होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एकल निर्वही होते हैं। और कहाँ रहते हैं? समुद्री, या तो समुद्री तल में चिपके रहते हैं, या कोई भी चट्टान होती है उसके चिपके रहते हैं। कौन? एसिडेसिया क्लास के एनिमल्स। और इनके जो एसिडेसिया क्लास के जो एनिमल्स है, इनके जो चारों ओर आवरण होता है, इनका टेस्ट होता है, वो किसके द्वारा बना होता है? ट्यूनिसिन का द्वारा। तो इन एनिमल्स के जो आवरण होता है वो किसके द्वारा बना रहता है? ट्यूनिसिन। जो कैसे होता है? सेलुलोज की तरह ही होता है, लेकिन इनमें क्या होता है? ट्यूनिसिन होता है। तो ये ट्यूनिसिन के द्वारा इनका आवरण बना रहता है। और इनकी जो लार्वा अवस्था होती है, यानी एसिडेसिया है, इनकी जो लार्वा अवस्था है वो क्या होती है? लार्वा अवस्था या तो स्वतंत्र होती है। लार्वा अवस्था क्या होती है? या तो स्वतंत्र होती है, या क्या होती है? पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित, यानी कंप्लीट डेवलप्ड होती है, या स्वतंत्र होती है। और ये क्या होते हैं? द्विलिंगी
जंतु होते हैं। ये क्या होते हैं? द्विलिंगी, मतलब इनमें मेल एंड फीमेल एक ही एनिमल में प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। कौन? एसिडेसिया के एनिमल। और ये जो जब जैसे ही मान लो एसिडेसिया की जो एनिमल है, जैसे ये अडल्ट में आ जाते हैं, जैसे ये अडल्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है? इनमें पूंछ विलुप्त हो जाती है ना। पूंछ का क्या होता है इनमें? अभाव। अब बात आ जाती है पूंछ का अभाव कब होता है? जब क्या हो जाते हैं? वयस्क हो जाते हैं। पूंछ का अभाव कब होता है इनमें? जब ये अडल्ट हो जाते हैं। तो अडल्ट है ना, एसिडेसिया जो अडल्ट एसिडेसिया ना, वयस्क एसिडेसिया ही होगा, उसके अंदर क्या होगा? पूंछ का अभाव होगा। जैसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल आ गया हड़मानिया। क्या एग्जाम्पल आ गया? हड़मानिया। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर 3 की, थैलिएसिया। थैलिएसिया की बात कर लेते हैं। ये भी क्या है? समुद्र के अंदर रहते हैं, और ये भी क्या है? एकल व निर्भयी प्रकार के एनिमल्स होते हैं थैलिएसिया भी। अब क्या होता है? जो थैलिएसिया के जो सदस्य होते हैं, इनकी जो ईसोफेगस होती है, कौन सी? ईसोफेगस, यानी इनकी जो ग्रसनी होती है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर क्या होते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ईसोफेगस में क्या होंगे? क्लोम छिद्र होंगे। कितने? 2 क्लोम छिद्र होते हैं। 2 क्लोम छिद्र होते हैं। क्लोम छिद्र, यानी जो थैलिएसिया के सदस्य होंगे उनकी ग्रसनी में 2 क्लोम छिद्र होते हैं, लेकिन उनकी साइज होती है, या तो वो छोटे होंगे या वो क्या होंगे? बड़े। या तो वो दोनों ही छोटे क्लोम छिद्र होंगे, या क्या होंगे? दोनों ही बड़े होंगे क्लोम छिद्र। और ये जो क्लोम छिद्र होते हैं, ये क्लोम छिद्र कहां खुलता है? एट्रियल गुहा के अंदर। ये ओपन कहां होगा? एट्रियल गुहा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली है कि जो क्लोम छिद्र होता है वो कहां ओपन होता है? एट्रियल गुहा में। किसमें? थैलिएसिया के अंदर। और इस क्लास के जो एनिमल्स यानी इस वर्ग के इस क्लास के जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे? द्विरूपी होंगे, यानी इनमें द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डाइमॉर्फिक होते हैं। क्या होते हैं? डाइमॉर्फिक होते हैं, इनमें द्विरूपता पाई जाती है। और ये जंतु भी क्या होते हैं? या तो स्वतंत्र जीवी होते हैं या जल प्लवी होते हैं। क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? मतलब थैलिएसिया भी क्या है? या तो स्वतंत्र जीवी होते हैं या जल प्लवी होते हैं। कौन? थैलिएसिया। जैसे इनका एग्जाम्पल आ जाता है थैलिएसिया के अंदर, कौन सा आ गया? थैलिएसिया में आ गया साल्पा। साल्पा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी यूरोकोड डेटा के ऊपर। अब अगली वीडियो के अंदर अपन ने यूरोकोड डेटा देख लिया। अब बचता है एक क्रियनिएटा का सिफेलोकोड डेटा, यानी सब फाइलम सिफेलोकोड डेटा। उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।